Myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katra Basti. We should discuss about concentration. Concentration क्या है ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। जैसे आप कोई सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसी का नाम होता है सॉल्यूट। द अमाउंट which is present lesser the amount which is present in lesser is known as solute। और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन में जो अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसी का नाम क्या होगा? सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन का रेशियो है। तो कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो ये सिंपल टर्म है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन टर्म में आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म में आपके पास है मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन, दूसरा आपका है मोल फ्रैक्शन, तीसरा आपका है मोलरिटी और चौथा है मोलरिटी। ये चार है। सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात करते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन याद रखिएगा, जब कंसंट्रेशन को आप परसेंटेज में डिनोट करते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन इज डिनोटेड इन परसेंटेज देन दिस इज नोन एज परसेंटेज कंसंट्रेशन। और ये परसेंटेज को हम एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं। नंबर 1, जैसे दिया हुआ है 25% weight by weight C2H5OH solution, ये ऐसे दिया हुआ है। इसको आपको क्या समझना है? 25 weight by weight का मतलब ग्राम इन ग्राम। 25 ग्राम C2H5OH इन 100 ग्राम weight by weight, 100 में 25, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या है? 25 ग्राम C2H5OH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट आप 100 माइनस 25 निकालेंगे, ये 75 ग्राम आ जाएगा। ये पहला जो कंसंट्रेशन का जो फॉर्म है वो वेट बाई वेट के टर्म में है। दूसरा आप लिख सकते हैं तो सबसे पहले ये आपने जो फार्मूला बनाया परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको अगर आगे देखेंगे तो यहाँ क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर जब भी पूछा जाए परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और दूसरा जो आपका आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेज बी बाई बी। तो परसेंटेज बी बाई बी जब भी पूछा जाए तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये परसेंटेज कंसंट्रेशन आएगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये परसेंटेज कंसंट्रेशन आएगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंटेज कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे लिखा है 25% B बाई बी, ऐसे इन शॉर्ट लिखा रहेगा C2H5OH सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 25, B मतलब ml, A भी ml, 25 ml C2H5OH in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप चाहे फार्मूले से निकालेंगे, चाहे प्लीज ऐसे भी समझना होगा, समझ सकते हैं। और थर्ड कंसंट्रेशन है परसेंटेज कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ W बाई बी, परसेंटेज कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ W बाई बी। इसको आप देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल दिया है, लिखा गया है 25% W बाई बी, ऐसे दिया हुआ है C2H5OH सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है? 25 लिखेंगे, W मतलब ग्राम, 25 ग्राम क्या चीज? C2H5OH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन था, परसेंटेज। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी आप देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल इक्वल टू बताया गया था, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ये आपका बीकर है, ये N1 मोल है और ये N2 मोल है। क्या है, कुछ मतलब नहीं है, लिख लेते हैं। ये मान लो सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो अगर हम आपसे पूछें टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या होगा? N1 प्लस N2 होगा। अब हम फ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन जब भी होता है, वो याद रखिएगा, टोटल से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ है N1 और ये है आपका N1 प्लस N2। दूसरा आपका मोल फ्रैक्शन जो आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो आ रहा है वो N2 अपॉन N1 प्लस N2 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका हो गया। तो मोल फ्रैक्शन को आप डिफाइन क्या कर सकते हैं? ये क्या है? ये रेशियो, मोल फ्रैक्शन में क्या है? रेशियो है। तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन टू पर्टिकुलर कंपोनेंट, टू पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये क्या है? रेशियो है बिटवीन टू पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर हम इसे x1 से डिनोट करें और इसे x2 से डिनोट करें, तो याद रखिएगा जितने भी फ्रैक्शन होंगे उसका टोटल सम हमेशा 1 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, इन द सेंस x1 xa प्लस ए ना लिखिए 1 है, प्लस x2 इक्वल टू 1।
तो याद रखिए मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट होंगे उसका जो आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सबका सम क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब है अगर हम किसी एक को निकाल लें तो दूसरे को हमें क्या कर देना होगा, माइनस कर देंगे, तो दूसरे का भी कंपोनेंट हमें निकल जाएगा। ये है आपका। नेक्स्ट टर्म डिस्कस मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन की याद रखिएगा, ये यूनिट लेस है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस मोलरिटी। मोलरिटी क्या है ये भी देखिएगा। मोलरिटी आपका होता है, इसे कैपिटल एम से प्रिंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ, आपका इस पूरा लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as molarity। ये आपका हो गया। याद रखिएगा मोल आपको बनाने आना चाहिए। मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये है आपका। नाउ वी नेक्स्ट डिस्कस नेक्स्ट टर्म मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, इसे स्मॉल एम से प्रिंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये याद रखिएगा। इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ moles of solute present in per kg of solvent is known as molarity। The number of moles of solute present in per kg of solvent is known as molarity। It is represented as small m। यहाँ देखिए वॉल्यूम का टर्म नहीं है, मास मोल ये है और ये मास है, वॉल्यूम नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको भी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।